नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का, जहां बात करेंगे महाराष्ट्र की खास और चुनिंदा खबरों पर। अकोला जिले के बालापुर के पास एक लग्जरी बस का बड़ा हादसा टल गया, जहां मान नदी पर बने पुल पर लग्जरी बस चट्टान से टकरा गई। रिपोर्ट देखिए। अकोला जिले के बालापुर के पास एक लग्जरी बस का बड़ा हादसा टल गया। मान नदी पर बने पुल पर लग्जरी बस चट्टान से टकरा गई। सौभाग्य से बस नदी में नहीं गिरी। बस चट्टान पर फंस गई। एक लग्जरी बस पुणे से अकोला जा रही थी। वहीं बस में 30 यात्री होने के बुनियादी जानकारी सामने आई है। इस हादसे में 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं। विठ्ठलराव गुलाबराव सरने. हा आपण कुठून आले होते? आम्ही भागवताला गेलो होतो अयोध्येला. हा हा आणि तिथून तुळशी एक्सप्रेसनं काल दुपारी निघालो तिथून. हा हा आज तुळशी एक्सप्रेसनं भुसावळला उतरलो 3ला. हा हा आणि वाशिमवरून गाड्या आल्या एक्सप्रेस मुरुडेश्वर कंपनीच्या. हा हा आणि त्या गाडीनं आता वाशिमला चाललो होतो. तर आता हे बाळापूरला इथे पुलावर गाडी आमची, ते ड्रायव्हरने काय त्याची चूक झाली, छोट्या पुलातून गाडी खाली पडली आणि सर्व लोक त्याच्यामध्ये दबले. किती लोक होते त्यामध्ये? त्याच्यामध्ये 50 सर्व सुखरूप बाहेर निघाले? हो, बाजूच्या लोकांनी काढले, काच फोडले आणि त्याच्यातून प्रत्येक बाहेर काढले. सुखरूप निघाले लोक, पण थोड्याफार जखमा झालेल्या आहेत. अकोला से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। औरंगाबाद शहर में भिक्खु संघ और बौद्धजीवी वर्ग को सूचित किया जाता है कि 29 और 30 दिसंबर को 2 दिवसीय धम्मभूमि बुद्धलेनी औरंगाबाद भिक्खु विशुद्धानंद बोधि की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बौद्ध मंच और लामा रेपो के बौद्ध गया येथुन प्रजनशील के कार्यकारी बौद्ध गया के वरिष्ठ भिक्खु और भिक्खुनी संघ के साथ साथ समता सैनिक दल और बौद्ध समाज निर्णय लेंगे। भारत के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलनों का भविष्य का स्वरूप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी, बामसेफ, महाबोधि सोसाइटी, नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी जैसे कई संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। साथ ही भिक्खु संघ और औरंगाबाद शहर के गणमान्य लोगों की चर्चा को मिलाकर आगे की रणनीति तय करनी है। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। प्रिय धम्म बंधु भगिनी, आप सभी को मैं भिक्खु विशुद्धानंद बोधि बुद्धलेनी औरंगाबाद और बुद्ध गया बिहार, यहाँ से आप सभी को विनंती करने जा रहा हूँ, निमंत्रित करने जा रहा हूँ कि आने वाले 29 तारीख को बुद्धिस्ट ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, इनके कार्यकारिणी, इनके सब पदाधिकारी लोग, 100 लोग से ज़्यादा भिक्खु संघ, रिम्पोचे, लामा लोग, लामा उपासक, तिबेटियन बौद्ध उपासक अपने औरंगाबाद शहर में आ रहे हैं। तो 29 तारीख को औरंगाबाद में जितने भी भिक्खु संघ है वो भी इकट्ठा होने वाला है। और मैं सभी संस्थाओं को विनंती करने जा रहा हूँ कि औरंगाबाद के सब बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी और समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी, बामसेफ, महाबोधि सोसाइटी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी और सभी जो संगठन हैं जो अपने अपने बलबूते पे संगठन चला रहे हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को और सभी उपासक उपासिकाओं को मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है महाबोधि मुक्ति आंदोलन का, ये हम सभी का प्रश्न है, केवल अकेला भिक्खु संघ का नहीं है। तो बौद्ध अनुयायियों को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को इसका लाभ होने के लिए आज की पीढ़ी अगर चुप बैठेगी तो ये बुद्ध विहार हमारे कब्जे में नहीं रहेगा। तो इसलिए आने वाले 29 तारीख को हम सब लोगों ने इकट्ठा होना है और औरंगाबाद से एक मैसेज देना है कि हम सब मुक्ति आंदोलन में आ गए हैं और बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन करके ही रहेंगे। चाहे हमको अनशन करना पड़े, चाहे हमको मरना पड़े, चाहे हमको सिर कटवाना पड़े, तो भी हम इसमें बहुत ताकत से सहयोग देंगे। तो सब बुद्धिस्ट अनुयायियों को मैं हाथ जोड़ के नम्र विनंती कर रहा हूँ कि आप सभी 29 तारीख को यहाँ उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट।
इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जहां संभाजी नगर में बौद्ध विहार का द्वार चौकर तोड़कर दरवाजा खोलने के बाद देखा गया कि तथागत गौतम बुद्ध की 3 फीट की बुद्ध प्रतिमा चोरी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। संभाजी नगर में युद्धभूमि समाचार सेवा हर्षल फुलनेर नगर में मुख्य मार्ग के नीचे 27 वर्षीय सम्राट अशोक बुद्ध हर्षल फुले नगर के बौद्ध भाई बौद्ध पूजा करने के लिए हर सुबह और शाम को यहाँ इकट्ठे होते हैं। लेकिन आज सुबह जो नागरिक बुद्ध विहार में आते हैं बुद्ध की पूजा करें, बौद्ध विहार का द्वार चौकर तोड़कर दरवाजा खोलने के बाद देखा गया कि तथागत गौतम बुद्ध की 3 फीट की बुद्ध प्रतिमा चोरी हो गई है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना दी गई। यह खबर शहर में हवा की तरह फैल गई और बौद्ध अम्बेडकरी समुदाय में गुस्से की लहर फैल गई। अम्बेडकर बहुजन विकास समिति के अध्यक्ष दीपक निकालजे, अमित बाहुल, सतीश गायकवाड़, प्रभाकर बकले मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के साथ साथ हर्षल पुलिस स्टेशन में मूर्ति चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है। मला सकाळी येथील रहिवाशाकडून माहिती मिळाली व त्याच वेळेस मी येथील पोलीस यंत्रणेला या घटनेची माहिती दिली। त्यानंतर आम्ही या ठिकाणी जमा झालेलो आहोत। या ठिकाणी अतिशय तीव्र भावना समाजाच्या आहेत, कारण की बौद्ध मूर्तीची चोरी झालेली आहे। या ठिकाणी 27 वर्षापूर्वीचं हे सम्राट अशोक बुद्ध विहार आहे। आतापर्यंत असा अनुचित प्रकार या ठिकाणी अद्यापही घडलेला नाही। आजूबाजूला या ठिकाणी प्रचंड मोठमोठ्या वसाहती आहेत। चोराला जर चोरीचा प्रकार करायचा होता तर याच्या आजूबाजूला प्रचंड चांगल्या वसाहती आहेत, त्या ठिकाणी त्यानं पैशासाठी चोरी केली असती। तथागताची मूर्ती चोरणे हा त्याचा उद्देश दुसरा असू शकतो। पोलीस पथकाने त्याला ताब्यात घेऊन त्याची पूर्णतः या ठिकाणी चौकशी केली पाहिजे। कोणाच्या सांगण्यावरून त्यानं हा प्रकार केलेला आहे। यामध्ये आमच्या बौद्ध आंबेडकरी समाजाच्या भावना दुखावण्याचं काम या मनुवादी व्यवस्थेकडून या ठिकाणी होत आहे। आत्ताच तुम्हाला माहीत आहे परभणी येथील घटना घडली, त्याचाही रोष अद्यापर्यंत त्या ठिकाणी सोमनाथ सूर्यवंशी नावाचा भीमसैनिक शहीद झाला व अशा काही घटना करून या येथील व्यवस्थेला या आंबेडकरी समाजाला रस्त्यावर उतरायचा आहे का, हा मोठा प्रश्न आंबेडकरी समाजासमोर पोलीस उभा राहत स्टेशन आहे। पासून हाकेच्या अंतरावर आणि मुख्य रोडवर हे विहार आहे तरी चोरी होते, यामागे काही षडयंत्र असं तुम्हाला वाटतंय का? नक्कीच यामागे मोठं षडयंत्र असू शकतं, कारण की हाकेच्या अंतरावर या ठिकाणी पोलीस स्टेशन आहे। आम्ही पोलीस स्टेशनला या ठिकाणी फोन करत आहे। या ठिकाणी बौद्ध मूर्तीची या ठिकाणी जे लाऊडस्पीकर वगैरे होते त्याची मोडतोड करून ते या ठिकाणाहून चोरी केलेलं आहे। या ठिकाणी कडीकोंदा तोडून ती मूर्ती नेलेली आहे। पोलीस विभागाने अद्यापपर्यंत या ठिकाणी डॉग स्क्वॉड वगैरे जी काही यंत्रणा असते तर चोरांना लवकरात लवकर आपण अटक करू शकतो, ती यंत्रणा अद्यापपर्यंत इथपर्यंत आलेली नाही। आता या ठिकाणी नवगिरे साहेबांनी या ठिकाणी FIR लॉन्च केलेला आहे। FIR लॉन्च झाल्यानंतरही या ठिकाणी आपण बघू शकता तर पोलीस यंत्रणा या ठिकाणी नाही। त्याच्यामुळे किती म्हणजे अनागोंदी कारभार पोलीस प्रशासनाच्या या ठिकाणी चालू आहे हे लक्षात येतं। हर्सुल पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये तथागत गौतम बुद्धाच्या हा असा जो प्रकार आहे त्यांच्या मूर्तीच्या बाबतीत हा दुसऱ्यांदा झाला। याच्या पहिलेही 6 महिन्यापूर्वी असाच प्रकार झाला होता। कसं बघायचं या घटनेकडे? नक्कीच याच्या अगोदरही सुभेदार रामजी आंबेडकर नगरमध्येही गौतम बुद्धाच्या मूर्तीची चोरी झाली होती, त्या ठिकाणी मूर्ती तोडण्यात आलेली होती। त्याच्यानंतर वारंवार हे प्रकार हर्सुलच्या हद्दीतच का घडतायत, या ठिकाणी त्यांना कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करायचा आहे का, हा मोठा प्रश्न या ठिकाणी होत आहे। या ठिकाणी आंबेडकरी अनुयायांची एक समाजहिताचा एक मुद्दा आहे, अस्मिताचा एक मुद्दा आहे की हर्सुल टी पॉईंट येथे तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची मूर्ती स्थापित करण्यात यावी। त्यासाठी प्रचंड आंदोलन आंबेडकरी समाज या ठिकाणी करत आहे। तो मुद्दा येथील प्रशासन बाजूला ठेवून या ठिकाणी मनुवादी व्यवस्था या ठिकाणी तथागताची मूर्ती चोरी करते। आंबेडकरी अनुयायांच्या भावना या ठिकाणी रस्त्यावर उतरायचं त्यांचं मन आहे का, हा मोठा प्रश्न आंबेडकरी समाजासमोर आज उभा राहत आहे। आपलं नाव? मी दीपक निकाळजे, आंबेडकरवादी बहुजन विकास समितीचा अध्यक्ष आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।